सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी बदल जाती है, शमशान घाट में लग जाती है। इधर रामलाल ब्राह्मण के यहाँ तारावती अपने बेटे रोहतास को लेकर के रह रही है। उधर भी समय ने पलटा मारा। ब्राह्मणी ने कहा, रितारा तेरा बेटा खाली बैठ करके खाता है, इसे काम करवाना चाहिए, इसे काम पे लगाना चाहिए। इस बात को सुनकर के हृदय कांप गया रानी तारा का। बोली, जो आप इसे काम बताएंगी वह काम मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे बेटे से कोई काम ना करवाइए। हे मेरे विद्वान श्रोताओं, लेकिन ब्राह्मणी ने डांट करके कह दिया, क्या दुनिया के बच्चे बाहर नहीं घूमते? क्या तेरा बेटा अनोखा है? क्या इसे कोई सर्प काट लेगा या इस पे कोई पहाड़ टूट पड़ेगा? मजबूर थी उस रोहतास कुंवर को फूल लेने के लिए बागों में भेज दिया। और जिस प्रकार से बागों में वो बेटा गया और फुलवारी को देख रहा है, बगिया को देख रहा है, फूल किस प्रकार से खिल रहे हैं, सोचता है कि कभी किसी दिन हमारी भी फूल बगिया इन फूलों की तरह महक उठेगी। साथियों, मुनि विश्वामित्र जो पीछे लगे हुए हैं, परीक्षा ले रहे हैं, शरत का भेष बनाकर उसी बाग के अंदर बेटे रोहतास कुंवर को डस लेते हैं और वो बेटा मां मां चिल्लाता हुआ वहीं पर धराशायी हो जाता है। और नगर में एक माली का भेष बना लिया। नगर में आकर के कहने लगे, अरे कोई तारा नाम की औरत हो और मेरी आवाज सुन रहे हो तो गौर से सुन। उधर रानी तारा ने जैसे अपना नाम सुना तो कान खड़े हो गए। डरावने डरावने सपने से आने लगे, ख्याल आने लगे दिल में। और जैसे ही दौड़ करके गई, कहा, जी बताइए मेरा ही नाम तारा है। मुनि विश्वामित्र सुमाली के भेष में कहते हैं कि तुम्हारा नाम तारा है, तुम्हारा बेटा भी है। वन की हाँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोहतास। तो जाओ, तुम्हारा बेटा रोहतास बागों में पड़ा है, उसे सर्प ने डस लिया है। इस बात को सुनकर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक मिनट के लिए वहीं बेहोश होकर के गिर जाती है। लेकिन तब होश आया तो दौड़ी दौड़ी वही बाग में पहुंच गई, विलाप किया, न्यू कहने लगी, रे रोहतास, तुम्हें मेरे पास तुम्हारे पिताजी ने बतौर अमानत के लिए दे करके गए थे। आज उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी अगर किसी मोड़ पर उनसे मुलाकात हुई तो। बेचारी के पास कफन भी नहीं था। केले के पत्तों से लाश को ढककर शमशान भूमि में पहुंच जाती है और अपनी आधी साड़ी फाड़कर बेटे के ऊपर डाली, नीचे पत्ते लिए केले के, चली गई, बावड़ी सी बन गई, रो रो करके बुरा हाल कर लिया। चिता बना लेती है, अपने बेटे को रख दिया चिता के अंदर, जैसे अग्नि प्रवेश करना चाहती है। इधर ड्यूटी निभा रहे थे शमशान के अंदर राजा हरिश्चंद्र। जैसे ही अग्नि का धुआं उठा तो सावधान सावधान कहते हुए राजा हरिश्चंद्र पहुंच जाते हैं। पहचान नहीं पाए कि ये तुम्हारी तारा है। इधर रानी भी नहीं पहचान पाई कि ये तुम्हारे प्राणपति, तुम्हारे राजा हरिश्चंद्र है। साथियों, यहाँ का मजारा, यहाँ का नजारा, उस या तो वो संकट स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने देखा होगा या उस ऊपर वाले ने देखा होगा। तो आइए यहाँ के बोल किस प्रकार से रानी तारा और राजा हरिश्चंद्र के सवाल जवाब होते हैं। अपने आपे को भी भूल जाते हैं, शुद्ध बुद्ध खो बैठती है रानी तारा। आइए दोनों के सवाल जवाब इस मौके की रागनी चल के देखना चाहिए। शायद कोई नई चिता बनी है और उसकी कोई तैयारी कर रहा है। ऐसा कौन कमबख्त है जो बगैर कर और कफन दिए यहाँ मुर्दा जलाने आया है? चल के देखना चाहिए। अरे ओ नेक वक्त, ओ दुखिया, तुम कौन हो? इस मृतक से आपका क्या संबंध है? हे देवी, तुम स्वयं एक मृतक को लेकर के आई हो। क्या तुम्हारा पति नहीं है? क्या तुम विधवा हो? और अगर तेरा पति है तो वो निर्दयी इसको स्वयं लेकर के क्यों नहीं आया? खैर, तू इन बातों का जवाब नहीं देना चाहती, कोई बात नहीं।
ये बता, बगैर कर और कफन दिए तुझे यहां मुर्दा जलाने की इजाजत किसने दी? बोलिए। मुझे नहीं पता कि आपकी इस शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे होते। तो फिर क्या पता था तुझे और क्यों चली आई यहाँ? आज मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा इकलौता बेटा इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है, और मुझे ऐसा लगता है, अभी आपने पूछा क्या मेरा पति इस दुनिया में नहीं है? हाँ। मेरा पति भी जीवित है और एक मेरा बेटा भी था जो मुझे इस हालत में अकेला छोड़ करके चला गया। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपको अरे मैं कोई और नहीं, आपकी पत्नी तारा रानी हूँ, और ये जो लाश देख रहे हो ये किसी और की नहीं, आपके इकलौते बेटे रोहित की लाश है महाराज, रोहित की लाश। औरत, दुनिया में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, और वो कलंक तूने अपने माथे पर लगा लिया है। तू मेरी पत्नी या मेरे बच्चे का नाम लेकर के मुझे स्वामी द्रोही बनाना चाहती है। कह दे, अभी जो शब्द तूने कहे थे ये सब झूठ हैं। यही सच है महाराज जी, आपका इकलौता बेटा रोहित है, यही सच्चाई है, आप इसे स्वीकार करें महाराज, यही सच्चाई है। हे परवरदिगार, हे मालिक, ऐसा बुरा दृश्य देखने से तो बेहतर है कि मुझे मृत्यु आ जाए। ओह मृत्यु के देवता, अगर मेरी आवाज सुनता हो, क्यों दिखाता है यह दुख, बस रहम कर परमात्मा, और हो सके तो कर दे मेरी जिंदगी का खात्मा। पृथ्वी दब गई है गर हमारे भार से, तो फिर एकदम क्यों ना उठा लेता इस संसार से। तारा, अगर तुम मेरी पत्नी हो और मरने वाला मेरा ही बेटा है, तो लाइए मुझे 1.25 रुपया और मुर्दे का कफन दीजिए, ताकि मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से जला दूं। लाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने अपने बेटे की लाश को केले के पत्तों से ढका हुआ है। मेरे पास आपको देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। मैं कर और कफन कहाँ से दूं महाराज, कहाँ से दूं? तो क्या तेरे पास कर और कफन नहीं है? नहीं। अगर तेरे पास कर और कफन भी नहीं है तो चली जा यहाँ से, और अपने इस बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे। नहीं महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। या तो चली जा, वरना तो मैं जोर दिखाऊंगा तुझे और तेरे इस मृतक बेटे को लात मार के। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
रानी सत्संगी हूँ, यूं कहती न घड़ा गवाऊं मैं रानी सत्संगी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। सजनों, जब ये शब्द कहा कि वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी पत्नी हूँ, तेरी अर्धंगी हूँ, तो इसका कोई उत्तर नहीं बनता। परंतु विद्वान कवि ने अगर जवाब अच्छा लगे तो तालियां देना। अब के कहियो क्या कहा था? आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। मैं ना राजा, मैं तो ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ओ सत की खातिर छोड़ के आगी, सत की खातिर छोड़ के आगी, राजधानी तेरी मैं रानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मेरे मेहरबानों, सत्यवती रानी तारा और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के इस गमगीन सवाल जवाब पर, इस रागनी पर आदरणीय सतीश बंसल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने 50 रुपए से इन दोनों कलाकारों का सम्मान किया। बाबूजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और सुनिए आगे आगे होता है क्या। महाराज, मैंने तो सोचा था कि अगर कहीं पर आपकी और मेरी मुलाकात होगी तो आप इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दोगे, लेकिन आपने तो एक नया इतिहास मेरे सामने रख दिया। मैंने भी तुझे अपने पुत्र को बतौर अमानत दिया था और ये सोच के दिया था कि तू इसे विद्या अध्ययन कराएगी, गुरुकुल में पढ़ाएगी, चारों वेदों का विद्वान बनाएगी। परंतु डायन डंकनी बेटे खानी आज इसे मृतक अवस्था में लेकर के आई है। इन सारे हालातों का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो तू है। ये जो मेरे हालात बनाए हैं, ये तूने बनाए हैं, इसकी जिम्मेदार तू है। नहीं, जो मेरे आज हालात है ना महाराज, वो आपके कारण है। कैसे हैं? मेरे कारण? हाँ। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी। आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोष तो इस जमाने को क्या हो गया, दोष तो इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो
लाश तने बागों बीच फूक देती, इसे बागों बीच फूक देती, ये नाला ना था पास तने। लात चिता में मत मारियो पाला तारो दास तने। बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यूं न लाश तने। बिना दिए महसूल घाट का फूकन क्यों न लाश तने। ओ नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। और इस रागनी पर हमारे बहुत ही अच्छे श्रोता आदरणीय समय सिंह जी संतरी जी, समय सिंह संतरी साहब, उनकी तरफ से इस गमगीन रागनी पर 50 रुपए से सम्मान भिजवाया। बाबूजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे सुनिए, आगे आगे होता है क्या। जिस बेटे को आज आप लात मार रहे हो, जिस बेटे की चिता को आपने लात मार करके बखेर दिया महाराज, उस बेटे को कभी आपने बड़े लाड और चाव से पाल पोस करके बड़ा किया था। आज ये कैसा अन्याय, कैसा अनर्थ आप कर रहे हैं। तारा, ये तो तू भी जानती है कि जैसे बगैर जल के मछली जिंदा नहीं रह सकती, बगैर प्राण के ये देह नहीं रह सकती, इसी प्रकार मैं बगैर तारा के और बगैर रोहतास के इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। परंतु ब्याही में क्या करूं, मैं चट्टान के उस पत्थर की तरह हूं जो नदी के गहरे बेग में डूब तो जाता है पर बहता नहीं है। परंतु ऐ मेरी परीक्षा करने वाले परमात्मा, अगर तुझे यही मंजूर है तो तथास्तु। तारा, तू इस बात की साक्षी है, इस शमशान भूमि में अयोध्यापुरी का ये हरिश्चंद्र एक और घोषणा करता है, इतनी बड़ी मुसीबत झेलने के बावजूद भी, कि चाहे सूर्य और चंद्रमा आपस में अपनी गति बदल लें, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली चला जाए, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली चला जाए, स्त्री और बालक का एक बार नहीं हर बार परित्याग करना पड़े, राजधानी को ठोकर मारनी पड़े, वायु अपना वेग छोड़ दे, अग्नि अपना तेज छोड़ दे, ये जल अपनी शीतलता त्याग दे, ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ दे, पर यह संभव नहीं है जीते जी हरिश्चंद्र अपना धर्म छोड़ दे, ये संभव ही नहीं है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए महाराज, आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा इकलौता लाल आज हमें छोड़ करके जा चुका है।
हम जैसे पहले थे वैसे ही हो गए महाराज। मेरी बात सुनिए। गोदी सुनी हुई पियाजी, दिल धरता न धीर मेरा। सवा रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। हे सवा रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। हेरा सवा रुपए में गल किया कंठी, और यो ले जा चीर मेरा। इसे जा काले को दे दूंगा, इसे जा काले को दे दूंगा, क्या इस पैसा झांसी मेरा। जा काले को दे दूंगा के इस पैसा झांसी मेरा। ओ किस तरिया जलाऊं कुल की, किस तरिया जलाऊं कुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। आपकी दी हुई निशानी मेरी ये कंठी ले जाइए और मेरा ये चीर ले जाइए, और अब मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने दीजिए महाराज। तारा, अगर कुदरत को यही मंजूर है तो तथास्तु, ये भी ले जाकर के अपने मालिक को दे देता हूँ। सुनिए महाराज। नंगे सिर में रह लूंगी जा, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस तरिया राखे परमेश्वर, उस ही ढाल रही है तू। पिया तेरा भी हक है बेटे पे, अब तो दाग लगाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण, हरदम शीश झुकाइए तू। ये नई बस्ती गुरुधाम जय करन, हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, ठानी तेरी मैं, ठानी तेरी मैं। बड़ी चोट खाई, बड़ी चोट खाई, जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए,